प्रभु आगे बढ़े और रथ जब आगे बढ़ा तो कहाँ पहुंच गया रथ? गंगा जी के किनारे पर पहुंचा। केवट आराम से बैठा है, केवट बैठा है कि मांगी नाव न केवट आना और कहो तुम्हार मर्म में जा। क्या कहा? अरे केवट भैया, केवट भैया, तुझे बोल रहा हूँ केवट भैया। अरे केवट भैया, नौका डाल दो ना, हमें उस पार जाना। केवट नहीं सुनता। नाना भांति नचायो रे भक्तन ने हमें, नाना भांति नचायो। ये प्रेम मार्ग पर भगवान जाते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं। यहाँ से अलवेला भक्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। ये भगवान का अनन्य भक्त है। भैया, ए केवट भैया, केवट भैया, भैया, अरे आपसे बोल रहे नौका डाल दो ना। कि केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट केवट भैया, केवट भैया, मांगी नाव न केवट आना और कहो तुम्हार मर्म में। केवट भैया, केवट भैया, केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट केवट भैया नैया लाओ, हमें है जाना जाना। केवट भैया नैया लाओ, हमें जाना जाना। केवट भैया केवट भैया आओ नैया, हमें है जाना जाना। केवट भैया ले आओ नैया, हमें है जाना। पल पल बीते बरस बराबर, पल पल बीते, पल पल बीते बरस बराबर। खड़े खड़े मजबूरी तेरी करो मत भैया, हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट केवट ले आओ नैया, हम हैं जवैया पल्ली पार। मांगी नावन केवट आना। प्रभु केवट भैया, अरे भैया आपसे बोल रहा हूँ। केवट भैया नौका डाल दो ना, हमें उस पार जाना है। क्या कहा? केवट भैया नौका डाल दो ना। केवट नहीं सुनी। अरे केवट भैया मैं आपसे बोल रहा हूँ, नौका डाल दो ना। केवट बोला क्या कहा? क्या कहा कृपा निधान? क्या कहा? क्या कहा? कि मांगी नाव, नाव मांग रहे ना, कि मांगी नाव न केवट आना और कहो। बोला प्रभु सुनो कृपा निधान, मैं आपके मजहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कि कहो तुम्हार मर्म में जाना। प्रभु मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके एक एक मर्म को मैं पहचानता हूँ। आप मुझसे नौका डलवाना चाहते हैं? ना ना कृपा निधान, मैं नौका डालने वाला, कृपा निधान मैं नौका नहीं डालूंगा। क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके जो पाम है ना, इनमें बड़ो जादू है। अगर तुम मेरी नौका में बैठ गए ना तो एक पत्नी के लिए तो भैया सारे दिन नौका इधर से चपड़ी करना शुरू कर दिया। देखिए संतों ने एक बात लिखी है कि शिक्षा दे रही जी हमको। केवट भगवान दुनिया को देने वाले आज केवट से नौका मांग रहे हैं। आज केवट से नौका मांग रहे। क्यों? कि निर्मल मन जन सोई मोए पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल जन मन सोई मोए पावा, मोए कपट छल छेल मन जन सोई मोए पावा और मोए कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किसको मिलते हैं? जिसका मन अंदर से निर्मल होता है, भगवान उसको प्राप्त हो जाता है। और इस केवट का मन निर्मल है और ये भगवान को नचा रहा है। प्रभु सुनो कृपा निधान,
मैं इस नौका में तुम्हें नहीं बिठाऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे पामन में जादू है। भगवान बोले कोई उपाय करो। बोले हाँ प्रभु मैं आपको बिठा लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या क्या शर्त है? बोलो। एक शर्त है, बताओ ना। शर्त ये है कि आप चरण धुलवा लो, मैं आपको नौका में बिठा लूंगा। मुझे विश्वास हो जाएगा मिट्टी का एक भी कण लगा हुआ नहीं, मैं अपने हाथों से दूंगा। कितना चालाक है केवट, चरणामृत प्रभु का लेना चाहता है। प्रभु चरण धुलवा लीजिए, मुझे विश्वास हो जाएगा एक भी मिट्टी का कण नहीं है, मैं अपनी नौका में बिठा लूंगा। और चरण नहीं धुलवाओगे तो ना कृपा निधान, मैं अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। मना कर दिया। भगवान बोले केवट भैया देरी क्यों करते हो, जल्दी से चरण दो। 2 घंटा तो हमें निवेदन करते हुए हो गए। केवट बोला प्रभु इतना बड़ा गमार मत समझो मुझे, मैं अनपढ़ हूँ ये बात सही है, परंतु इतना बड़ा अनपढ़ नहीं हूँ। मैं अकेला चरण दूंगा। कोई भी धर्म अनुष्ठान किया जाता है तो कुनबा खानदान सब होना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भैया कर लो बात, 2-2.5 घंटा में तो हमारी बात सुनी, अब ये कुनबा खानदान इकट्ठे करो, 3-4 दिन लगा देगा, तब तक अयोध्यावासी आ जाएगा। केवट भैया जल्दी करो ना। अपनी पत्नी के पास में गया, सब परिवार को इकट्ठा किया। अब ये विचार करने लगा कि बर्तन कौन सा होना चाहिए। अगर स्टील के बर्तन में धोऊंगा तो आज ही आज चरणामृत मिलेगा, बाद में मिलने वाला नहीं है। ये काट का कठौता लाया, काट के कठौता में चरणामृत धोऊंगा, काट का कठौता पी जाएगा और इसको धोऊंगा नहीं 14 वर्षों तक, और इसी में आटा लगा लगा करके पूरा परिवार खाएगा, प्रभु का चरणामृत मिलता रहेगा। काट का कठौता लेकर के आया। इधर गंगा मैया चिंता में पड़ी हुई है। देखिए किसी का पिता आए और पड़ोस में पिता आ जाए, और बेटी ये चाहती है पिता पहले मेरे घर आए, कहीं पड़ोस से लौट करके न चला जाए। गंगा मैया कहती है केवट कहीं हमारे प्रभु को भगा ना दे। चिंता में पड़ी हुई है। केवट ने नौका डाली, और जैसे मेरे भैया केवट ने नौका डाली, किनारे पर आ गया और भगवान श्री राम के चरण धोता है। खूब चरण धोए। अब चरण धो रहा है भैया, अब ये नीचे से चरण धो रहा है। इसने सोचा ऊपर से आशीर्वाद तो मिल ही नहीं रहा, भगवान तो ऐसे ही खड़े। अब ये चरण धो रहा है। अब इसने टाइट करके पैरों को रगड़ना शुरू किया। भगवान हिले, बोले प्रभु हिलो मत, मेरा सिर पकड़ लो, गिर जाओ। आपने देखा है माता जब बच्चों को नहलाती है तो बच्चा बाल पकड़ लेता है माँ के। बोले प्रभु हिलो मत, गिर जाओगे, मेरा सिर पकड़ो। कितना चालाक है। ऊपर से आशीर्वाद मिले, नीचे से चरणामृत मिले। अब इसने पहले एक पैर धोया, खूब रगड़ के धोया। जल देखो जल गंदो भयो या ना भयो। फिर दूसरा पैर रखा, तब तक बोला प्रभु ये गंदा हो गया, नीचे रख गया, फिर धुलवाओ। इस तरह से कई बार प्रभु के पैरों को धुलवाया। अब कहा प्रभु मेरे घुटनों पर रखो, पैर गंदा नहीं होगा। एक पैर रखा, वो धोया, फिर इसको यहाँ रखा, दोनों पैर धुलवा करके उठाया और नौका में बैठा दिया। प्रभु मैं अब जमीन पर चलने नहीं दूंगा आपको। कितना अच्छा वाक्य मिला, उठा करके नौका में बैठा देता है। प्रभु नौका में बैठे, राम लक्ष्मण सीता, और नौका में बैठ के भैया अब केवट बुढ़ाचो बांधो माने साफी बांधी, और केवट बोलो गंगा मैया सुन, आज तक तूने मुझे बड़ो परेशान करो, अब मैं तुझसे डरने वाला। कभी कभी तो इतनी तेज बहती थी, मेरी नौका इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी, मेरे हाथ थक जाते थे खींचते खींचते। आज मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। गंगा मैया बोली क्यों? कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो कौन कौन भवसागर से पार जाना चाहते हैं? चक्की चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचो ना। कौन बचा है? जो कीली के पास में आ गया। और कीली क्या है? भगवान की कथा। बोलो तालियों से, भाव से। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में, रुक जा भैया, बोलो अपने अपने पड़ोसी के समय बोलो। मेरी नौका में, बड़े बूढ़े पहले बोलो। स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, कब टिकट कट जाए कोई पता नहीं, टीटी साहब कब घंटी दे दें आपको। बोलो अरे मेरी नैया में। देखिए कथा हम बहुत जगह करते हैं, लेकिन जितने बुजुर्ग यहाँ आते कहीं नहीं आते। माताओं की संख्या हमेशा मिलती है सब जगह, लेकिन बड़े बूढ़े ये ब्रज में ही मैंने देखा है। वहाँ काबल झाड़ी पे भी बहुत भीड़ आती थी, और यहाँ भी आती है। नहीं था यूट्यूब उठाना किसी भी साधु का, कहीं लेडीजों की संख्या, माताओं की संख्या बहुत मिलेगी।
लेकिन यहाँ ब्रज की प्रथा है, भाई बंधु खूब सुनते हैं, सब कथा जानते हैं फिर भी सुनते हैं। तालियां बजा करके नाम को झूठा मत कर दो कि मेरी नैया में। रुक जा भैया, क्या बात है। देखिए तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, मेरी आवाज पूरे गांव में जा रही है क्या ना? अच्छा, हमारे सुगते दुखी हो तुम, यानी तुम्हारे सामने माइक नहीं बोलो कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कौन की है नैया कौन की है गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। हरि बोल। राम गंगे मैया धीरे बहो। अरे काए आई नैया काए आई गंगा, आई मैया काए आई, और काए आए लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। बाप हर गंगा पार कर नैया, हरे गंगा पार कर नैया। भक्तन के लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नौका लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। केवट आनंद के साथ में ले जा रहा है, समय का अभाव, सूक्ष्म में दर्शन करते हुए चलेंगे। भैया आओ, केवट नौका चलाते हुए जा रहा है और जैसी नौका उस किनारे पर उतरी, रोका और भगवान श्री राम को गोद में उतारा और रख दिया। अब भगवान बोले, अब भगवान के मन में देखिए यहाँ पर एक माताओं के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में संकेत किया है। माता यानी पत्नी कैसी होनी चाहिए। पत्नी ऐसी ना हो, पतिदेव कह रहे कैसे पैसा होता दे दो, देवी बोले जहर खा दे वो पैसा नहीं, और नोट बंद भाई तो 50-50 हजार रुपए निकाल दिए। पत्नी कैसी हो, यह संकेत किया। क्या संकेत किया? भगवान श्री राम के मन में एक बात आई, मन में आई, सिर्फ मन में। क्या आई? कि पियही की सिय जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। क्या आया? पियही की सिय जानन हारी। भगवान के मन में एक ही बात आई, सिर्फ मन में आई, और मन की बात को सीता जी ने जान लिया। पियही की सिय जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। भैया
अपने पति की, प्रभु श्री राम के हृदय की बात को सीता जी ने समझ लिया और अंगूठी उतार करके प्रभु को दे दी। प्रभु, ए प्रभु, ये लो अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी उतार दी। पिय ही अकीसी जानन हरी, प्रभु के मन की बात को सीता ने जान लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोलो, पिय ही की, पति के हृदय की बात को जान ले वो पत्नी है। पिय ही अकीसी जानन हारी और मन मुदरी मन मोदित। प्रभु ये लो अंगूठी चाह रहे थे ना आप? हाँ प्रिय, मैं अंगूठी देना चाहता हूँ, केवट को उतराई देना चाहता हूँ, कुछ है नहीं। अंगूठी जैसी दी। केवट भैया ये अंगूठी आपकी उतराई है। बोले प्रभु ना, मैं नहीं लूंगा उतराई। क्यों? ना ना प्रभु, मैं उतराई नहीं लूंगा। उतराई ले लो ना। मना किया, मैं उतराई नहीं लूंगा। भगवान बोले अगर उतराई लेना नहीं चाहते तो मेरे नाम से इस अंगूठी को धारण कर लो। केवट कहता है प्रभु मैं क्यों धारण करूं, तुम मेरे नाम से धारण करो। ये बात लक्ष्मण जी को बोल गए, नाव चलाने वाला मल्ला, ते शर्म नहीं आती? हम रघुवंशी ठाकुरों को और तू कहता है तेरे नाम से भैया अंगूठी धारण करेंगे। एक शब्द भी फालतू बोला ना तो सारा कुर्मा खानदान रोते हुए मर जाएगा। एक शब्द मत बोल देना। भगवान बोले केवट भैया उतराई ले लो ना, भैया उतराई लो ना। प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा। और एक और सबसे बड़ी बात कहती, प्रभु हम तुम दोनों एक ही बिरादरी के, उतराई नहीं लूंगा। जो ये कहा एक बिरादरी के। लक्ष्मण जी ने धनुष सीधा कर दिया। नाव चलाने वाला एक गलती कर दी, मैंने तुझे माफ कर दिया और फिर अपनी बिरादरी का हमें कहता है? तू नाव चलाने वाला मल्ला, गंगा जी पर रहने वाला, हम राजाओं के बेटा, और तू कहता है हम तुम दोनों एक ही बिरादरी के। भगवान श्री राम समझाए, बेटा तुम जानते नहीं भैया। केवट बोला प्रभु मैं एक बिरादरी का कैसे हूं कि जात पात न्यारी करी मेरी और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म कछु तू जो कर निहारिए। जात पात मेरी और न्यारी करी तुम्हारी नाथ, और केवट को कर्म एक तू जो कर निहारिए। नाई से न नाई ले तो, नाई से पड़ोस का नाई कटिंग के पैसे नहीं लेता भैया, तू मेरे जहां कटवा ले, मैं तेरे जहां कटवा लूंगा। कि नाई से न नाई लेता और धोबी से न धोबी लेता, और देखे उतराई मेरी जाति ना बिगाड़िए। आए तुम मेरे घाट और पार मैंने कीजिए, और जाऊं जब तुम्हारे घाट मोको प्रभु तारिए। हे प्रभु हम तुम एक ही बिरादरी के, मैं इस नदी से पार करता हूँ, तुम उस भवसागर से पार करते हो। जैसे मैंने यहाँ पार कर दिया, और जब मैं तुम्हारे जा जाऊं तो तुम मुझे वहां पार कर देना, यही मेरी उतराई है। मना कर दिया। अगर उतराई देना चाहते हो ना प्रभु तो एक उतराई दे दो। क्या चाहते हो? बोले उतराई में अगर देना चाहते हो 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौट करके आओ तो आकाश मार्ग से नहीं, इसी नौका से बैठ करके अयोध्या चले जाना, यही मेरी उतराई है। भगवान ने केवट को भक्ति का वरदान दिया और कह दिया केवट तुम चिंता मत करो, 14 वर्ष बाद भले ही मैं विमान से आऊं लेकिन यहाँ से इस नौका में बैठ करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। कह केवट ने वही पर नाम को बांध दिया और एक सुंदर सी कुटिया बनाई, अपने गांव को छोड़ दिया। मैं 14 वर्षों प्रभु का इंतजार करूंगा। भैया प्रभु श्री राम आगे बड़े, भरद्वाज मुनि के आश्रम में